नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 2024 टेंथ का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कुछ आने वाला इम्पोर्टेंट जो है वो संस्कृत का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो चैप्टर है संस्कृत का, उसमें भारतीय संस्कारा जो पाठ है उससे कुछ क्वेश्चन जो है वो लिए हैं। देखिए, भारत संस्कार प्रधान देश है और यहाँ जो है 5 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं। जन्म के पूर्व 3 संस्कार, शैशव काल के 6 और शिक्षा ग्रहण करते समय 5 संस्कार होते हैं। विवाह में 1 तथा मरणोपरांत 1 संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार कुल संस्कारों की संख्या अगर देखा जाए तो 16 होती है। देखिए, जन्म से पूर्व संस्कार जो हैं वो हैं गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम। 3 संस्कार होते हैं जन्म के पूर्व: गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंतोनयनम। देखिए, शैशव काल, जब जन्म के बाद जो है बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें शैशव काल होता है। तो उस समय का जो संस्कार होते हैं उसमें जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्मवेद, ये जो है वो शैशव काल के संस्कार हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए इसमें तो 6 संस्कार हैं शैशव काल में। और शिक्षा काल के संस्कार जो हैं, मैंने शिक्षा ग्रहण करते समय जो संस्कार होते हैं उसमें अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्त, ये 5 जो है वो शिक्षा काल के संस्कार हैं। इसके बाद शिक्षा काल में ही जो है एक और संस्कार होता है गोदान। देखिए, विवाह जो है हिंदू धर्म में जो है और भारतीय संस्कृति में विवाह जो है वो एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें कई कर्मकांड होते हैं। बागदान, देखिए बागदान इसमें है और एक गोदान है, लेकिन गोदान जो होता है वो विवाह संस्कार में नहीं आता है। तो इसमें बागदान है, मंडप निर्माण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा हवन, सप्तपदी, सिंदूरदान और इसके अलावा जो है वर वधू जो है वो निरीक्षण भी जो है विवाह के संस्कार में ही आते हैं। और देखिए, मरणोपरांत संस्कार जो है इसमें एक ही संस्कार होता है और वह है अंत्येष्टि संस्कार। शिक्षा काल में गोदान भी जो है वो एक संस्कार है। और पहले जो शिक्षा दान होता था उसमें गुरु जो है घर से बच्चों को ले जा कर के अपने यहाँ क्षौर कर्म करवाते थे और उसी में जो है एक गोदान संस्कार भी होता है। देखिए, प्राचीन काल में शिष्य को जो है वो ब्रह्मचारी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का परिचय जो है वो संस्कार में दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है उसमें संस्कार जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत भी जो है वो संस्कार ही होता है। तो इस तरह से कहा जाए कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें संस्कारों की संख्या 16 होती है और अगर प्रकार पूछा जाए तो 5 प्रकार के संस्कार माना जाता है। देखिए, इसके बाद जो है अगला जो चैप्टर है वह है नीति श्लोक। देखिए, नीति श्लोक जो है इसमें जो नीति श्लोक जो है पाठ है वो विदुर नीति से लिया गया है और विदुर जो थे वो महाभारत के एक पात्र थे और ये जो नीति जो है जो श्लोक में डाला गया है ये महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, नीति श्लोक पाठ के जो रचनाकार हैं वो है विदुर जी और इस पाठ में कुल 10 श्लोक है। जो व्यक्ति शीत, ठंडा, उष्ण, भय, आनंद, समृद्धि, असमृद्धि को ये सब प्रभावित नहीं करते हैं तो उन्हें जो है वो पंडित कहा गया है। माने पंडित जो है उन्हीं को कहा जाता है जो शीत, उष्ण, भय, आनंद, समृद्धि और असमृद्धि से प्रभावित नहीं होता है, उसे पंडित कहा जाता है। देखिए, एक और पॉइंट है वो कि बिना बुलाए जो है वो किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, बिना पूछे जो है वो बकबक नहीं करना चाहिए। अगर 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसमें अपनी उपस्थिति जो है वो बिना अनुमति के जो है वो नहीं देना चाहिए। और अविश्वसनीय माने ऐसे व्यक्ति जो विश्वास के लायक नहीं है
फिर भी उस पर जो है वो विश्वास करते हैं, वैसे व्यक्ति को जो है वो मूर्ख माना जाता है। देखिए, तो इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, मूर्ख नीच के नाम से जाना जाता है, या मूर्ख नीच होते हैं। देखिए, क्षमा जो है सबसे बड़ी शांति है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और आप उसे क्षमा कर देते हैं तो इससे बड़ी शांति और नहीं है। तृप्ति अर्थात संतोष का सबसे बड़ा स्रोत विद्या है। अगर कोई व्यक्ति में विद्या आती है तो वह व्यक्ति जो है वो तृप्त हो जाता है, उसमें संतोष की गरिमा आ जाती है और वह व्यक्ति जो है परम सुख को प्राप्त करता है। जबकि परम सुख की प्राप्ति जो है वो अहिंसा से होती है। तो देखिए, इसमें जो है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनेगा, जो शांति जो है वो शांति किससे प्राप्ति होती है, तो क्षमा से। विद्या किससे तृप्ति का सबसे बड़ा स्रोत, संतोष का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो विद्या है। और अहिंसा से जो है वो परम सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते थे, और विदुर जो है वो धृतराष्ट्र के एक मंत्री थे। देखिए, नरक जो होता है उसके 3 द्वार बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ। ये जिस व्यक्ति में जो है वो काम, क्रोध और लोभ पाया जाता है, वह व्यक्ति जो है वो नरक के द्वार तक पहुंच जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जो है इससे बचना चाहते हैं, उनमें काम, क्रोध और लोभ पर जो है वो नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर ऐश्वर्य चाहता है तो उसे जो है वो 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा काम टालने की प्रवृत्ति। देखिए, निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब ध्यान भंग होना, और भय, क्रोध, आलस और काम टालने की प्रवृत्ति, जो टालो प्रवृत्ति को होते हैं। तो इसे जो है, इसको जो व्यक्ति जो है वो त्याग देता है, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देखिए, धर्म की रक्षा सत्य से होती है और विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से होती है। लगातार अभ्यास करने से विद्या जो है वो आती है, और अगर अभ्यास छोड़ दिया जाए तो विद्या जो है वो समाप्त हो जाती है। तो अगर जिस व्यक्ति को जो है वो विद्या चाहिए तो वह जो है वो लगातार अभ्यास करे, है ना। तो विद्या की रक्षा किससे होती है? निरंतर अभ्यास से। और रूप की रक्षा जो है वो उबटन से होती है, स्वच्छता से होती है, जबकि वंश की रक्षा आचरण से होती है। देखिए, प्रिय बोलने वाला व्यक्ति आसानी से सभी जगह मिल जाते हैं। जो व्यक्ति आपको प्रिय बोलता है, आपको लल्लो चप्पो करता है, चापलूसी करता है, ऐसे व्यक्ति जो है वो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अप्रिय बोलता है लेकिन आपके हित की वचन बोलता है, ऐसे व्यक्ति आसानी से आपको नहीं मिलते हैं। देखिए, अपयश का नाश विनय से। अगर आपके ऊपर अपयश है तो उसको आप विनय से नाश कर सकते हैं। अनर्थ को दूर पराक्रम से किया जाता है, जबकि क्रोध का नाश क्षमा से तथा कुलक्षण का नाश जो है वो सद्व्यवहार से होता है। देखिए, और अगला पॉइंट है कि घर की लक्ष्मी जो है वो स्त्री को माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से जो है आज संस्कृत का 2 चैप्टर जो है, एक नीति श्लोक और दूसरा जो है वो भारतीय संस्कार है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम क्लियर किए हैं। और अगला दिन जो है फिर इसका जो है वो 2 से 3 चैप्टर लेकर के हम आएंगे, और धीरे धीरे इसी तरह से कर करके संस्कृत का ये जो हर जनवरी है इसमें जो है वो संस्कृत को पूरी तरह से जो है वो हम जो एग्जाम के 2024 है उसके लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो हम कराएंगे। तो चलिए ठीक है, अगला दिन जो है वो फिर जो है वो चैप्टर लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।